प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्न निर्माण के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हमें सामान्य नियमों को जान लेना परम आवश्यक है। शब्द के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार ही किम शब्द का लिंग, वचन, विभक्ति होता है। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में करते हैं, जहाँ पर किम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उद्देश्य के लिए किमर्थम, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय आता हूँ। अहम पठनाय विद्यालयम आगच्छामि। तो पठनाय यदि हमें रेखांकित करके दिया गया है तो उसके स्थान पर हम किमर्थम, तो कि पढ़ने के लिए आता हूँ तो कुछ न कोई उद्देश्य है, तो इसलिए किमर्थम का प्रयोग करेंगे। ऐसे कथम का प्रयोग किसके स्थान पर, कैसे के लिए प्रयोग करेंगे, क्यों के लिए करेंगे, कुतः कहाँ से। उसके बाद संख्या ज्ञान के लिए हम कति शब्द का प्रयोग करेंगे। कति कितने, एका द्वौ त्रिय चत्वार पंच षट् शतम दशम सहस्रम लक्षम, इनके स्थान पर संख्या शब्द का प्रयोग करेंगे। स्थानवाची, स्थान के लिए हम कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अहम आगराम गमिष्यामि, मैं आगरा जाऊंगा। तो जो स्थान है आगरा, आगरा यदि रेखांकित किया गया है तो उस आगरा के स्थान पर कुत्र का प्रयोग कर देंगे। पुल्लिंग में यदि भाव दे रखा हो, भाव के विषय में बताया गया हो तो कीदृशा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कीदृशी शब्द का प्रयोग करेंगे, नपुंसक लिंग में कीदृशम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मातु तुल्य वत्सला भवती, माता समान प्रेम करने वाली होती है। तो भाव है समान प्रेम करना, तो उसके स्थान पर कीदृशी भवती, माता कीदृशी भवती। ये हमें सामान्य रूप से याद कर लेने हैं। अब इसके बाद सर्वप्रथम हमें जिस शब्द के स्थान पर प्रश्नवाची किम शब्द का प्रयोग करना है उस शब्द को हमें समझना है। जैसे भारते अनेकानी पर्वाणी संति, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, पर्वाणी में पर्व शब्द है। इस मूल शब्द को हमें पहचानना है, ये हमारा संज्ञावाची शब्द है। जैसे तो इसके स्थान पर, पर्व के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, का। बाकी आनी जो लिखाई हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाची बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भारते अनेकानी कानी संति, भारत में अनेक क्या हैं। ऐसे ही रामः विद्यालयम गच्छति, मूल शब्द क्या है हमारा, राम, राम के स्थान पर का लिख देंगे और विसर्ग लगा देंगे। ऐसे ही तो कहने का मतलब है जिस शब्द के स्थान पर हमें प्रश्नवाची शब्द का प्रयोग करना है उस शब्द के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, क लिख देते हैं, और बाकी पीछे वाले स्थान विभक्ति हो या कोई भी रूप लिखा हुआ हो तो उसको ही ऐसे का तैसा लिख देते हैं। जैसे सीता नगरम प्रति गच्छति, सीता नगर को जाती है। तो यहाँ पर नगरम में नगर है मूल शब्द, तो नगर के स्थान पर क लिख देंगे, बाकी ऊपर म लगा देंगे। तो नगरम का प्रयोग, नगरम के स्थान पर हम कम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन और चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन। स्त्रीलिंग में हम कस का प्रयोग करेंगे। जैसे सीतायाः पुत्रौ लवकुशौ आस्ताम, सीता के पुत्र लवकुश थे। तो सीता या मूल शब्द क्या हमारा, सीता, सीता के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, कस का। तो बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, कस्याः। ऐसे ही पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन में मूल शब्द के स्थान पर हम कस का प्रयोग करते हैं। जैसे फलस्य के स्थान पर क्या आ गया, फल के स्थान पर का आ गया, बाकी से जुड़ गया तो कस्य। जैसे फलस्य स्वादु मधुरमस्ति, तो कस्य स्वादु मधुरमस्ति, ये हमारा प्रश्न बन गया। षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में कासाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे लतायाम पुष्पानि सुगंध युक्तानि भवन्ति, लता का जो सुगंध है वो बहुत ही, लता के फूल सुगंध वाले होते हैं। तो लतायाम हमारा मूल, लतायाम में लता मूल शब्द है, तो उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, का शाम शब्द का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में मूल शब्द के स्थान पर हम केशाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे देवानाम लिखा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन है, इसके स्थान पर हम केशाम शब्द का प्रयोग कर देंगे। बाकी इन नियमों को समझने के बाद हमें कुछ उदाहरणों को भी देख लेना परम आवश्यक है। जैसे सक्रछेना भारम उद्वहति, तो यहाँ पर बोल्ड हुआ बड़ा शब्द कौन सा हमारा, गहरा काला कौन सा हुआ, जैसे कृच्छेना। तो मैंने अभी बताया मूल शब्द के स्थान पर हम क लिख देंगे, तो कृच्छ मूल शब्द है, तो कृच्छ के स्थान पर क्या लिख देंगे, के,
क और बाकी केन जुड़ जाएगा। जैसे सुराधिप ताम अपृच्छत, इसमें मूल शब्द क्या है सुराधिप, तो सुराधिप के स्थान पर क लगा देंगे, बाकी विसर्ग लिख देंगे। अयम अन्येभ्यो दुर्लभः, अन्येभ्यो के स्थान पर क्या लिख देंगे क और बाकी पीछे केभ्यो हो जाएगा। धेनु नाम के स्थान पर मैंने अभी बताया आपको बहुवचन में हम क्या लिखते हैं केशाम। सहस्राधिकेषु, सहस्र मैंने बताया संख्यावाची शब्द आ गया, तो उसके स्थान पर हमें कति शब्द का प्रयोग करना है, तो क्या आ जाएगा कतिषु। उसके बाद हमारा आगे है जैसे तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वस्ती सीमा, व राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, तो किम नाम आ जाएगा। किम क्योंकि नाम के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, इसलिए किम शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहृतवती, तो यहाँ पर चपेटिया के स्थान पर क्या आ जाएगा कया। व्याघ्रम के स्थान पर व्याघ्र मूल शब्द है, उसके स्थान पर क लगा करके मान लिख देंगे हलंत वाला कम। मानुषात मैंने बताया इसके लिए कस्मात शब्द का प्रयोग करेंगे। ये हमारा सर्वनाम से संबंधित शब्द है, इसको हमें ध्यान करना। मह्यम के स्थान पर हम कस्मई शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो आगे जैसे शक्तियानम कज्जल मलिनम धूम्रम मुंजति, जो शक्तियान है जो रेलगाड़ी है वो काला धुआं छोड़ती है, तो कज्जल मलिनम के स्थान पर क्या आ जाएगा काला धुआं, तो कैसा धुआं छोड़ती है, तो किम कीदृशम शब्द का प्रयोग हो जाए, क्योंकि काला धुआं बहुवचन शब्द है। पक्षी नाम के स्थान पर केशाम आ जाएगा। लता तरुगुल्मा के स्थान पर क्या आ जाएगा, मैंने बताया बहुवचन के लिए के शब्द का प्रयोग करते हैं। महानगरेषु केशु आ जाएगा, क लिख करके एक ही मात्रा अशु प्रकृतिया के लिए कस्याः। हमने बताया कि षष्ठी स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन के लिए हम कस्याः शब्द का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।